Yes, so today we are here for the new topic. Till now we have completed our spoken English classes. Now our institute is closed. इंस्टीट्यूट हमारा बंद है और बहुत सारे बच्चे घर में बैठे हैं जिनका एम एस सी आई टी का पोर्शन होने का है, बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मुझे लगा कि क्लासेस लेना चाहिए। लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे क्लासेस लिए थे और लास्ट ईयर से हमारा ये जो ग्लोबल कंप्यूटर का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है, सो मुझे लगा कि वो फिर से रिवाइज करना चाहिए। सो दैट्स वाई हम लोग कंप्यूटर्स के बेसिक से लेके एम एस सी आई टी में जो जो चीज़ें लगती है वो सब लेंगे। तो उसमें वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट भी आएगा और जो थ्योरी क्लासेस है वो है। आज थोड़ा सा बेसिक्स लेते हैं हम। और हम लोग एक दिन मतलब 4 दिन एम एस सी आई टी पढ़ेंगे और शुक्रवार फ्राइडे के दिन हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा सा एक कॉन्वर्सेशन जैसा पढ़ेंगे। सो 4 दिन टेक्निकल और एक दिन सॉफ्ट स्किल्स। ओके, सो आई विल स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले जो लोगों को पता है कंप्यूटर्स क्या होता है, या बहुत लोग हैं जो कंप्यूटर्स नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। सो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर मतलब क्या होता है? कंप्यूटर मीन्स, कंप्यूटर मतलब क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये, जिसमें हम लोग अरिथमेटिकल, अरिथमेटिकल का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। ये अरिथमेटिकल काम कंप्यूटर करता है। साथ में कंप्यूटर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लॉजिकल मतलब लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू। तो ये दोनों तरह के काम, अरिथमेटिकल मीन्स प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड लॉजिकल मीन्स लेस दैन, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू। तो ये सारे काम कंप्यूटर परफॉर्म करता है। उसके अलावा कंप्यूटर को अपन जो भी काम देते हैं, जैसे अगर मुझे कोई काम दिया या आपको कोई काम दिया, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। पर कंप्यूटर ये ऐसी डिवाइस है जो एक आपसे भी ज़्यादा स्पीड से काम करता है। सो वी कैन से इट हैज़ हाई स्पीड। और उसमें बहुत सारा डेटा, बहुत सारी जानकारी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर, तो आप बोल सकते हो कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन परफॉर्म अरिथमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन। इट हैज़ हाई स्पीड एंड इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अब इसमें डाटा का मतलब क्या होता है? डाटा मतलब कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। ऐसी जानकारी जो शब्दों के रूप में या चित्रों के रूप में होती है, उसको हम लोग बोलेंगे डाटा। और मेनली क्या होता है ना, जो भी डाटा हम लोग कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोवाइड करने के बाद हमको उसका रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट को बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन। सो डाटा, डाटा कुछ भी फॉर्म में, जैसे कोई अगर पेंटर होता है तो वो पेंटर क्या करेगा कि जो भी सॉफ्टवेयर्स है, कोरल ड्रॉ हो गया या पेंट ब्रश हो गया, वहाँ पे पेंटिंग करेगा, तो वो भी डाटा हो गया। अगर कोई अकाउंटेंट है तो वो एक्सेल में या टैली में काम करेगा, तो वो भी डाटा हो गया। अगर कोई प्रोग्रामर है तो सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में या जावा में प्रोग्राम लिखेगा, तो वो भी डाटा हो गया। अगर कोई टाइपिस्ट है तो वो एम एस वर्ड में काम करेगा, वहाँ लेटर लिखेगा, वो भी डाटा हो गया। सो डाटा कोई भी फॉर्म में हो सकता है। डाटा कैन बी ऑफ एनी फॉर्म। ओके, देन आता है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब है कि ऐसा डाटा जो हमने कंप्यूटर को दिया, जैसे कि मान लो मुझे अगर प्लस करना है, तो प्लस अगर करना है तो मुझे दो वैल्यू कंप्यूटर को देनी पड़ेंगी। अब मैंने अगर कंप्यूटर को दो वैल्यू प्रोवाइड की, तो वो हमको पूछेगा, वो हमको डाटा पूछेगा। तो मैंने अगर दो वैल्यू प्रोवाइड की, तो वो दो वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद उसके ऊपर कुछ क्रियाएं होती है या कुछ प्रोसेसिंग होता है, एंड दैट इज नोन एज डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग का मतलब, डाटा प्रोसेसिंग मतलब क्रिया होना। जैसे कि मान लो आपको अगर ऐसा लगता है कि खाना बनाना या सब्जी बनानी, तो हम लोग क्या करते हैं, रॉ वेजिटेबल्स हम लोग लेके आते हैं, और वो रॉ वेजिटेबल्स लेके आते हैं, तो वो डाटा हो गया। उसको जब हम खाना जब पकाते हैं, तो जो प्रोसेस होता है खाना फाइनल बनने तक का, तो उसको बोलेंगे प्रोसेसिंग। और जब खाना पूरा बन जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन जो होती है वो फाइनल रिजल्ट होता है। मान लो अगर मैंने कंप्यूटर को बोला कि मुझे 5 + 10 का एडिशन करके दो, तो 5 और 10 क्या हो गया मेरे लिए? डाटा। और 5 और 10 को मैंने क्या करना है? एडिशन करना है, मतलब प्लस करना है, तो प्लस क्या हो गया? प्रोसेसिंग। और 5 + 10 होता है 15, तो 15 क्या हो गया? फाइनल आंसर या इंफॉर्मेशन।
तो उस फाइनल आंसर को बोलते हैं इंफॉर्मेशन या प्रोसेस्ड डाटा। तो हमने अभी तक देखा कंप्यूटर का डेफिनेशन देखा, हमने देखा डाटा क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, और इंफॉर्मेशन क्या होता है। बट ये सभी चीज़ें जो है, डाटा है, डाटा प्रोसेसिंग है या इंफॉर्मेशन है, वो तो सब ठीक है, लेकिन जब भी वो करना होता है, डाटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास चाहिए प्रोग्राम्स। जब तक आपके पास प्रोग्राम नहीं है तब तक वो डाटा का कन्वर्शन इंफॉर्मेशन में नहीं करेगा। जब मुझे अगर लगता है कि डाटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, अगर प्रोग्राम करना कन्वर्ट करना है मुझे अगर डाटा को इंफॉर्मेशन में, तो उसके लिए प्रोग्राम चाहिए। जैसे कि कैलकुलेटर नाम का प्रोग्राम आपके मोबाइल में सेट होता है, तो अगर आपको कुछ लगता है कि दो चार चीज़ों की प्लस करनी है, तो आप फटाक से मोबाइल ऑन करते हो, उसमें आप कहाँ जाते हो, कैलकुलेटर में जाते हो, कैलकुलेटर ओपन करके आप उसमें जो भी आपको वैल्यू प्लस करनी है आप वो इंसर्ट करते हो। तो कैलकुलेशन एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन या उसको बोलेंगे हम लोग प्रोग्राम, या उसको ऐप बोलते हो आप। सो प्रोग्राम मतलब क्या, या एप्लीकेशन मतलब क्या, कि बहुत सारी सूचनाएं, एक नहीं बहुत सारी सूचनाएं जो एक के बाद एक दी जाती है। सो इट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और वो कैसे दी जाती है, एक के बाद एक सीक्वेंस में। किसके लिए दी जाती है, फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए। जब आप कोई कंप्यूटर को कुछ चीज देते हो या कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो, तो उसको बोलेंगे प्रोग्राम। अब कैलकुलेटर एक सिंगल प्रोग्राम नहीं है, कैलकुलेटर में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम का मिक्सचर है। तो हम लोग उस कैलकुलेटर को या एमएस वर्ड को या एमएस एक्सेल को हम लोग बोलेंगे पैकेज। पैकेज का मतलब होता है बहुत सारे प्रोग्राम, और प्रोग्राम का मतलब होता है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस। सो लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज प्रोग्राम, एंड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज पैकेज। सो अगर आपको किसी ने पूछा कि आपको कंप्यूटर आता है क्या, आपने बोला हाउ, तो आगे वाला पूछ सकता है आपको कि कौन से पैकेजेस पढ़े आपने। तो आपको अगर लगता है कि मुझे पेंट ब्रश आता है तो वो पैकेज है, आपको अगर लगता है कि मुझे वर्ड आता है दैट इज पैकेज। तो इस तरह का मतलब, अगर सपोज आपको जॉब लगता है बड़े होने के बाद, बहुत सारे लोग छोटे हैं, अगर जॉब लगता है तो आपको डायरेक्ट कोई सैलरी नहीं पूछता महीने का, वो आपको पूछेगा आपका पैकेज कितना है। पैकेज मतलब साल भर का आपका कितना पैसा मिलता है ना। प्रोग्राम मतलब एक महीने का सैलरी, पैकेज मतलब पूरी साल भर की सैलरी। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, मतलब 12 महीने मिल मतलब एक पैकेज बोलेंगे या साल बोलेंगे। उसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स मिला के एक पैकेज बनता है। मतलब एमएस वर्ड में बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड पैकेज। नेक्स्ट है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे क्या बोलते हैं हम लोग कि, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बॉडी का भी अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनका मिलके आपका कंप्यूटर, आपका ह्यूमन बॉडी का सिस्टम बनता है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक ह्यूमन वेयर, ये तीनों का मिला के क्या बनता है, सिस्टम। तो जब तक ये सारे के सारे तीनों पार्ट्स एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक वो सिस्टम काम नहीं करेगा। सो इट इज द ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स का मिला के क्या बनेगा, सिस्टम बनेगा। ओके, व्हाट हैपन, एनीबॉडी रेज टू, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपरली, इट इज गोइंग प्रॉपरली, सब बराबर आ रहा है ना आवाज वगैरह? यस Yes, सर। sir. यस यस, ओके। सो एक मिनट सर, कुछ भी, मेरे पास एक डाउट है। नहीं आप डाउट है ना सबसे हेलो। आखिरी में पूछिए, आप डाउट सबसे आखिरी में पूछो, ठीक है? आप डाउट लिख के नो। रखो। ओके। ओके, नहीं सर, लिख मैं के अभी रखो। बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ ना, इसलिए नहीं, मुझे पहला ही पता दिन नहीं है कौन आज सा का, आज का पहला ही दिन है क्लास का, ठीक है? पहला ही दिन है क्या? तो ओके। हाँ हाँ हाँ, ओके। जो भी डाउट है ना आप लिख के रखो, एक आप पेन पेंसिल साथ में रखो। जो भी डाउट है, मैं जब बोलूंगा कि मेरा सेशन ओवर हो गया, तो एट लास्ट विल टेक द डाउट। ओके, सो इट इज द ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं। ह्यूमन बॉडी का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसको पूरा मिला के क्या बनता है, सिस्टम बनता है। तो सिस्टम में पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर और ह्यूमन वेयर। तो हम लोग पहले देखते हैं व्हाट इज मीन में हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कंपोनेंट, मतलब कोई भी चीज है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, उसको बोलेंगे हार्डवेयर। जिसका फिजिकल अस्तित्व है उसको बोलेंगे हम लोग हार्डवेयर। ओके, और उसमें कागज भी हो सकता है जिसको हम टच कर सकते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर मतलब क्या, जिसको हम टच नहीं कर सकते। अब टच नहीं कर सकते मतलब वो एक वर्चुअल स्पेस है या एक इमेजिनरी पार्ट है, या जो हम सिर्फ एक महसूस कर सकते हैं ना, तो उसको बोलेंगे प्रोग्राम्स। मतलब ये कि अगर आपका मोबाइल
उसको आप टच कर सकते हो, तो मोबाइल क्या हो गया, हार्डवेयर। आप हेडफोन लगा के, वो क्या गया, हार्डवेयर। लेकिन मोबाइल के अंदर जो दिख रहा है आपको, जो आप गूगल मीट से ये सेशन सुन रहे हो, तो वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम को हम लोग पैकेज भी बोलते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को हम लोग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, कि आपके मोबाइल में अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका इतना महंगा मोबाइल कोई काम का नहीं। जब तक उस मोबाइल के अंदर आप प्रोग्राम्स इंसर्ट नहीं करोगे, तब तक आपका मोबाइल का कुछ भी यूज नहीं है। सो दैट्स वाई सॉफ्टवेयर मतलब हार्डवेयर को शुरू करने के लिए हेल्प करने वाला क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में आता है विंडोज 10, MS DOS, लाइनेक्स, तो ये सारे सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर के बिना दो पार्ट पड़ते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे मैंने अगर बोला ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है, तो उसमें ना दो तरह के पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी में। एक तो होते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि हार्ट और ब्रेन। अगर हार्ट और ब्रेन में से कोई भी एक पार्ट बंद हो गया तो ह्यूमन इज डेड। ओके, तो उसको बोलेंगे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स मतलब एकदम इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो बहुत काम के होते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। तो ये सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट और ब्रेन नहीं है तो बाकी के पार्ट कितने भी अच्छे हो, दैट इज ऑफ नो यूज। व्हाई? बिकॉज आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बंद पड़ गया। तो आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपके पास एंड्रॉयड का मोबाइल होगा, तो एंड्रॉयड एक तरह का आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो आपके कंप्यूटर को पूरा परफॉर्म करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं या उसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलेंगे। उसके दो नाम होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक तरह का क्या है, ये बहुत सारे प्रोग्राम का एक कॉम्बिनेशन है ये। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो कंप्यूटर को डायरेक्शन देते हैं। मतलब आपको अगर प्रिंट आउट निकलना है, अगर आपको गाने सुनने हैं, अगर आपको इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट देखनी है, अगर आपको कोई फाइल तैयार करनी है, अगर आपको कोई फोल्डर तैयार करना है, तो ये सारे काम सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स विंडोज 10, लाइनेक्स, दीज ऑल आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ओके, तो कोई अगर पूछता है कि आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एक अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसका डिफरेंस क्या है, तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बताया। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को डायरेक्शन देते हैं पर्टिकुलर काम करने के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिसमें आता है विंडोज, उसमें आता है लिनक्स। बाद में आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, कि ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो स्पेसिफिक कामों के लिए लिखे जाते हैं। स्पेसिफिक कामों के लिए मतलब क्या, कि जैसे मैं अगर आपको पावर पॉइंट में अगर कुछ बनाता हूँ जो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, तो वो पावर पॉइंट में मैंने बनाया है। या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे पेंटिंग करना है, तो आप पेंट ब्रश का यूज़ करो या कोरा ड्रॉ का यूज़ करो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका स्पेसिफिक यूज़ होता है, जिसमें हर तरह का काम नहीं होता है, जिसमें स्पेसिफिक तरह का काम होता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ऐप। जैसे कि आपके मोबाइल में भी अपने बहुत सारे ढेर सारे ऐप रहते हैं, उसको आप डिलीट कर सकते हो। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कैसा होता है, कि अगर आपको यूज़ नहीं है तो डिलीट कर दो, यूज है तो रखो। तो इस तरह के ये सॉफ्टवेयर होते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स विच आर रिटन फॉर स्पेशल पर्पस। स्पेसिफिक कामों के लिए बने वाले जो होते हैं, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपके मोबाइल में भी आपने देखा होगा कि आपके पास व्हाट्सअप वाला ऐप होता है, फेसबुक वाला ऐप होता है। तो व्हाट्सअप फेसबुक क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट्सअप में जो है वो फेसबुक में नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग काम होता है। या अगर आप बोलोगे कि आपने अगर सपोज वर्ड वाला कोई ऐप आपने मोबाइल में डाल दिया, या वर्ड का अगर एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाल दिया, तो उनके स्पेसिफिक यूज होते हैं। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप चॉइस कर सकते हो कि हाँ मुझे टैली सीखना है, या मुझे सी प्रोग्रामिंग सीखना है, या मुझे जावा सीखना है। तो उसमें आप चॉइस कर सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो एक तरह का जो होता है, वो आपके चॉइस बेस्ड प्रोग्राम्स हम उसको बोल सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि सिस्टम और एप्लीकेशन को याद कैसे रखने का, जैसे ह्यूमन बॉडी में मैंने आपको बताया हार्ट और ब्रेन क्या है, हार्ट और ब्रेन आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसी तरह से बाकी के जो भी पार्ट्स है आपके, जैसे कि हैंड्स है, उसका स्पेसिफिक पर्पज है, आईज का स्पेसिफिक पर्पज है, लेग्स का स्पेसिफिक पर्पज है। अगर आपका एक हैंड नहीं रहता है तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वाई? बिकॉज दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब हार्ट और ब्रेन अगर नहीं होता है और बाकी सारे पार्ट्स अच्छे हैं, देन इट इज ऑफ नो यूज। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग उसमें चॉइस कर सकते हैं। या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो हम लोग इंस्टॉल भी कर सकते हैं, उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। बट अगर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को पूरा डिलीट कर दिया या उड़ा दिया, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूरा निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि रेलवे का, अगर आपने रेलवे देखा होगा, रेलवे जो चलती है वो ट्रैक्स के ऊपर चलती है।
तो एक ट्रैक जो डालते हैं, ट्रैक के ऊपर से बहुत सारी रेलवे पास होती है, पैसेंजर भी होती है, मालगाड़ी भी होती है, सुपर फास्ट भी होती है ना। तो वो ट्रैक्स जो होते हैं ना, वो हमारे लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, और उसके ऊपर जो अलग अलग तरीके की गाड़ियां जाती है ना, वो क्या हो गया हमारे लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उस गाड़ियों के अंदर जो लोग बैठे होते हैं ना, वो हमारे लिए हो गए डाटा। तो अगर वो ट्रैक टूट गया तो गाड़ी डीरेल हो जाएंगी, गाड़ी डीरेल हो गई तो अंदर बैठे लोग मर जाएंगे। मतलब क्या कि अगर आपके कंप्यूटर का विंडोज खराब हो गया या आपके मोबाइल का एंड्रॉयड खराब हो गया, तो आपके सारे ऐप उड़ जाएंगे, आपका सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा केयर किसका करना पड़ता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सो ये डिफरेंस है उसका। ह्यूमन वेयर का मतलब होता है कि आपके पास एप्लीकेशन, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास प्रोग्राम है, तो उसको यूज करने वाला पर्सन, यानी मैं, आप, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो तो आपको बोलेंगे ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर मतलब ऐसा पर्सन, एंड यूजर, जो कंप्यूटर को यूज करता है, एंड यूजर को बोलेंगे हम लोग ह्यूमन वेयर। तो ह्यूमन वेयर में दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसा पर्सन होता है जो सिर्फ दिया हुआ काम कर सकता है, उसको बोला इतना टाइप करके दे, उतना टाइप कर रहा है, उसको बोलेंगे ऑपरेटर। जो सिर्फ स्पेसिफिक काम, उसमें वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, सिर्फ जितना दिया उतना काम करेगा। दूसरा होता है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर मतलब ऐसा पर्सन जिसको लगता है कि भाई ये कैसे बना होगा, ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या। तो वो प्रोग्रामिंग वाली साइड हो गई। आपको अगर सी लैंग्वेज या स्क्रैच प्रोग्रामिंग, है ना, ये अगर आप पढ़ते हो, पहले स्क्रैच से शुरू करते हो, फिर सी प्रोग्रामिंग, फिर सी प्लस प्लस, तो या फिर ऐप वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट, ये सारे प्रोग्रामिंग साइड हो गई। इसमें बहुत पैसा है अगर ये चीजें आप सीखते हो तो। अब क्योंकि अभी देखो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और मैक्सिमम कंप्यूटर पे ही काम चल रहा है, तो जितना ज्यादा प्रोग्रामिंग को स्कोप है उतना ज्यादा अभी कोई भी इसको नहीं है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर कंपनीज अभी भी वर्क फ्रॉम होम से काम चल रहा है। लेकिन इंडस्ट्री अगर आप खोलते हो, इंडस्ट्री में मशीन चलाने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा जाएंगे लोग तो कोरोना हो जाएगा। अभी इसमें क्या है, कंप्यूटर्स में क्या है, सॉफ्टवेयर में क्या है, सब अपने अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं। काम तो हो ही रहा है ना, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। वो सारे प्रोग्राम एक दूसरे को अटैच कर पा रहे हैं। तो प्रोग्रामर जो होता है वो ह्यूमन वेयर भी हो, ह्यूमन वेयर को हम लोग प्रोग्रामर भी बोल सकते। ह्यूमन वेयर जो है प्रोग्रामर भी हो सकता है या ऑपरेटर भी हो सकता है। तो आपको कौन से फील्ड में जाना है ये आपको डिसाइड करना है। अब एग्जैक्टली कंप्यूटर काम कैसे करता है उसका एक ब्लॉक डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो इन दैट यू कैन सी हियर देयर इज अ इनपुट डिवाइस। ये होते हैं इनपुट डिवाइस और ये होते हैं आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब क्या, जहां से आप डाटा लिख के कंप्यूटर को देते हो उसको बोलेंगे इनपुट डिवाइस। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग इनपुट डिवाइस। या स्कैनर हो गया, या आपका माइक्रोफोन हो गया जहां से मैं बात कर रहा हूँ, ये इनपुट डिवाइस है। तो ये डाटा जब जाएगा कंप्यूटर के पास, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट के पास ये डाटा जाता है। फिर ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, जब भी डाटा इसके पास आता है, इसका सबसे पहला काम होता है कि जो भी डाटा उसके पास आया उसको मेमोरी यूनिट के पास रखे, क्योंकि ये मेमोरी है, इसमें वो डाटा स्टोर करता है। अब मान लो ये मेमोरी के पास उसने डाटा रखा और यूजर ने बोला नहीं, मैंने जो आपको डाटा दिया उसका मुझे एडिशन करके चाहिए, तो वो वापस लेगा और एडिशन या लॉजिकल पार्ट या जो भी ऑपरेशंस है ये परफॉर्म करता है। ग्रामेटिकल कुछ काम दिया होगा तो इसको बोलेंगे ALU, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट पहले मेमोरी के पास वो डेटा भेजेगा, फिर वापस वो इसको देगा ALU को। ALU वो काम परफॉर्म करके किसको देगा, फिर से कंट्रोल यूनिट को। और जो रिजल्ट रहता है, जो आंसर होता है, वो कहाँ पे मिलेगा, आउटपुट डिवाइस, मतलब आपका इस कंप्यूटर का मॉनिटर या आपके मोबाइल का स्क्रीन। तो स्क्रीन जो होता है उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलेंगे, जहाँ पे आपको आउटपुट दिखता है। वो हो गया सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि उसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आपको लगा कि नहीं मुझे तो प्रिंट आउट भी चाहिए, तो आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, उसके लिए लगेगा प्रिंटर। तो प्रिंटर भी हो गया आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से अगर आप कॉपी निकालते हो तो उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। मॉनिटर पे अगर आपको दिखता है या मोबाइल पे दिखता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे सॉफ्ट कॉपी भेज दो। सॉफ्ट कॉपी भेज दो मतलब डायरेक्टली वो मैसेज या ईमेल कर दो या मैसेज फॉरवर्ड कर दो, वो सॉफ्ट कॉपी हो गई। हार्ड कॉपी मतलब प्रिंटर से अगर आप प्रिंट निकालते हो, दैट इज हार्ड कॉपी। तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस, मतलब मॉनिटर, प्रिंटर, या अगर आप गाने सुन रहे हो तो स्पीकर, जहाँ से आवाज आती है वो आउटपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन मतलब इनपुट, जहाँ से आवाज आपको सुनाई दे रही है, मतलब यहाँ से जा रही है और आपके मोबाइल के स्पीकर से आप सुन रहे हो, तो मोबाइल का स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस, और मेरा माइक्रोफोन क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। अब इसमें जो आपको दिख रहा है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU, इसमें जो दो पार्ट है, कंट्रोल यूनिट देन अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर या दूसरा नाम है इसका CPU। सो माइक्रो प्रोसेसर या CPU।
अब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मतलब ये कि एक तरह का हम ये बोल सकते हैं कि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, है ना। अगर आप कंप्यूटर खरीदने जाते हो, अगर आप पूछते हो कि मुझे कंप्यूटर खरीदना है, तो सामने वाला आपको पूछेगा कौन सी कंपनी का चाहिए। बट बेसिकली क्या होता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब कौन से कंपनी का चाहिए, उसमें इंटेल होता है, इंटेल। और माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा सा, एक पोस्ट के स्टैम्प इतना छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। आपको जो दिखाता हूँ मैं, हाँ यस, ये है माइक्रो प्रोसेसर, ये मेन है कंप्यूटर का। मदरबोर्ड के ऊपर ये रखा होता है, और जो भी डेटा, मतलब इसके अंदर डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी होती है, कंट्रोल यूनिट होता है इसके अंदर, या इसके अंदर में वो जो बोलते हैं ना ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल, तो इसको आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलेंगे। और माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में यूज़ होने वाली कंपनी वो है इंटेल। टीवी पे ऐड भी देखी होगी, इंटेल इनसाइड करके। पहले ना जब ये नया नया कंपनी बना था, तो उन्होंने पहला प्रोडक्ट बनाया था, उसका नाम दिया था 80286, फिर 80, उसका बाद थोड़ा सा अपग्रेड किया, नया नंबर आ गया 386, फिर और उन्होंने कुछ नई चीज़ डाली उसमें, उसको बोलेंगे 486, फिर आया 586, उन्होंने फिर नंबर देना बंद कर दिया, उन्होंने उसको नाम दे दिया पेंटियम। पेंटियम 1 आया, फिर पेंटियम 2 आया, फिर पेंटियम 3 आया, फिर पेंटियम 4 आया। अभी जो मार्केट में चल रहा है वो है कोर i3, i5, i7, i9। तो अगर आप मार्केट में जाते हो और कंप्यूटर खरीदना होता है, तो आपको अगर वो पूछता है कौन सा चाहिए, तो आप बोलोगे i5 चाहिए, या i7 चाहिए, i9 चाहिए। लेकिन बोलने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा मेरे पास पैसे कितने हैं। तो पहले आपको उनको पूछना पड़ेगा कि भाई i5 का रेट कितना है। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको अगर कंप्यूटर लेना है या लैपटॉप लेना है, तो आपको कितना काम है ना, जितना आपको काम है उस हिसाब से कंप्यूटर खरीदो, ठीक है। तो यूजुअली ये सारी जो होते हैं हाईएस्ट, ज़्यादा हाई अगर एंड चाहिए, ज़्यादा सॉफ्टवेयर अगर आपको वर्क करने बड़े बड़े, तो i9 तक आप जा सकते हो, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। और कंप्यूटर की जो स्पीड गिनती है ना, हम लोग वो गिन सकते हैं गीगा हर्ट्स में, GHz, इसमें हम लोग कंप्यूटर की स्पीड गिनते हैं। तो कोई अगर पूछता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, इट इज GHz, गीगा हर्ट्स। तो इसी को बोलेंगे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर या CPU। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो लोग वो डब्बे को CPU बोलते हैं, बट वो जो डब्बा है, जो कैबिनेट है, जो मॉनिटर के बाजू में रखा होता है, वो CPU नहीं है, उसके अंदर ये छोटा सा चिप होता है, माइक्रो चिप या माइक्रो प्रोसेसर, इसको CPU बोलते हैं। तो अभी थोड़ा सा अपना नॉलेज अपडेट कर दो। नाउ दिस इज CPU, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलेंगे। अब इनपुट डिवाइसेस की बात चली थी। इनपुट डिवाइस मैंने बताया आपको, कीबोर्ड होता है, या ये आजकल राइटिंग पैड आया है। टीचिंग, मतलब मुझे अगर आपको पढ़ाना है तो मैं एक राइटिंग पैड अटैच करके डायरेक्ट बोर्ड की तरह, जैसे क्लास में टीचर बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, वैसे मैं राइटिंग पैड अगर यहाँ अटैच करता हूँ, तो डायरेक्टली मैं जो भी लिखूंगा राइटिंग पैड पे, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये ग्राफिक्स पैड या राइटिंग पैड है, ये टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वेब कैमरा, जैसे आपके मोबाइल में वेब कैमरा होता है, आपका चेहरा दिखता है, या मैं अगर वेब कैम ऑन करूँ तो आपको मेरा चेहरा दिखेगा। माउस, ये आपको पता है, जिससे आप कोई चीज़ को क्लिक करते हो वो प्रोग्राम ओपन होता है। स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है, जहाँ से अगर आपको लगता है कोई फोटो है आपके पास, वो किसी को भेजना है, तो आप स्कैन करके भेज सकते हो। आजकल तो बहुत ईजी हो गया, मोबाइल से फोटो भी खींच सकते हो आप। जॉयस्टिक, अगर आपको गेम का इंटरेस्ट है तो आप ऐसा एक जॉयस्टिक लगाओ माउस की जगह पे, तो हाई एंड गेम्स, हाई मोशन वाले गेम्स ये आप खेल सकते हो। ट्रैक बॉल, ये भी एक तरह का माउस ही है। डिजिटल कैमरा, ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। और ये माइक्रोफोन, जहाँ से आपका आवाज़ जाता है, वो भी ये इनपुट डिवाइस होता है। ये पूरे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। देन है आउटपुट डिवाइस, जैसे मैंने बताया आपको, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, जो हेडफोन है जिससे आप आवाज़ सुन रहे हो, हेडसेट, वो भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, जिससे आप स्क्रीन पे पिक्चर देखते हो। और ये प्लॉटर, जो इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं प्लॉटर्स को, जिसमें डायरेक्ट बड़े बड़े ग्राफिक्स आप प्लॉट कर सकते हो, तो दैट इज़ प्लॉटर। उसके बाद हमने देखा वहाँ पे मेमोरी यूनिट था। तो मेमोरी बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो अब जो प्राइमरी मेमोरी है ना, प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं रैम। ओके, प्राइमरी मेमोरी में दो होते हैं, रैम होता है और एक रोम होता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपके मोबाइल में भी रैम होता है, अगर आप मोबाइल खरीदने गए तो आपको पूछा होगा कितना GB रैम चाहिए, बराबर है। तो रैम, देखो ये कंप्यूटर की रैम ऐसी होती है, ये मदरबोर्ड पे इस तरह से लगाई जाती है। और रैम भी 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, अभी तो 16 GB तक रैम आई है, ठीक है। और रैम का काम क्या होता है कि मान लो आपको
कोई अगर आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया, से एम एस वर्ड ओपन किया, और उस एम एस वर्ड में आप टाइप कर रहे हो, एम एस वर्ड में आप टाइप कर रहे हो 4 लाइन आपने टाइप की, और आपके कंप्यूटर आप टाइप कर रहे हो और आपने सेव नहीं किया, और सडनली लाइट चली गई, पावर चला गया। लैपटॉप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइट गई तो भी बैकअप होता है, बट आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो और लाइट चली गई तो पूरा डाटा चला जाएगा, बराबर, क्योंकि आपने सेव नहीं किया था। मतलब क्या कि जो भी आप लिखते रहते हो वो कंप्यूटर की इस रैम में लिखा जाता है। अगर आप गाने सुन रहे हो, अगर आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, वो सारा रैम में होता है, बराबर है। इसलिए उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले डाटा कहाँ आता है, रैम के अंदर आता है। तो रैम इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी। और सर मैंने बोला कि लास्ट हेलो। क्वेश्चन पूछने का, मैंने बोला कि डिस्टर्ब मत करो, सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछना। यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चंस, ठीक है। ओके यस, यू राइट डाउन ना, पेन पेंसिल लो, आप लिखो, एट लास्ट विल डिस्कस, आई विल गिव द एम्पल टाइम, ठीक है। यस, सो जो भी डाटा होता है वो पूरा रैम के अंदर रहेगा। आप जब इसको सेव करोगे तो ये सेव कहाँ होगा, जाके हार्ड डिस्क के अंदर। आप आपके मोबाइल में तो हार्ड डिस्क होती नहीं है, तो मोबाइल में एक इंटरनल मेमोरी होती है, आपका जो कार्ड होता है, आप कार्ड लगाते हो, वो कार्ड एक तरह का क्या हो गया, आपके हार्ड डिस्क जैसा काम करेगा। बट रैम में बस जब तक आप काम कर रहे हो तब तक डाटा रैम में रहता है। जैसे लाइट गई या जैसे आपने मोबाइल बंद किया, जैसे कंप्यूटर बंद किया, रैम का डाटा उड़ जाएगा, बराबर। इसीलिए रैम सिर्फ एक टेम्पररी मेमोरी होती है, रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी। अब रैम से डाटा जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक वो जाके सेव नहीं होगा, ओके। तो जब आप सेव करते हो रैम को, रैम का डाटा को, तो वो सेव होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में, या ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है रिमूवेबल बैकअप के लिए, ये लैपटॉप के साथ लगा के हम लोग कभी कभी डाटा, जब भी आपको लगता है ना कि डाटा जा सकता है इधर, तो इसमें भी डाल के रखो। ये भी हार्ड डिस्क है, रिमूवेबल हार्ड डिस्क। ये पेन ड्राइव में आप डाटा सेव कर सकते हो। सीडी तो अभी कोई यूज नहीं करता, फ्लॉपी भी अभी कोई यूज नहीं करता, हम लोगों ने ये देखा है। तो ये सारे क्या हो गए, सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी मतलब रैम, जब आप सेव करोगे तो कहाँ से होगा, सेकेंडरी मतलब हार्ड डिस्क। फॉर एग्जाम्पल, खाना बनाते हैं हम लोग, खाना बनाते तो एक बड़ा गंजा होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं, और जब खाना परोसते हैं तो हम लोग एक चम्मच यूज करते हैं, चम्मच मतलब स्पून यूज करते हैं। अगर खाना परोसना है, 10 लोग खाना खाने बैठे, और अगर मैं पोहे खाने वाले चम्मच से या उस स्पून से, छोटे स्पून से परोसूं तो बहुत टाइम लगेगा। मैं अगर बड़ा स्पून लेके आऊँ तो इजीली मैं वो चीज निकाल के परोस सकता हूँ। तो स्पून मतलब उस चम्मच को बोलेंगे रैम, और जो बड़ा गंजा जिसमें आपने खाना बनाया उसको बोलेंगे हार्ड डिस्क। जो भी चीजें आपको लगता है वो आप चम्मच से निकाल के वहां दे सकते हो। जब काम खत्म होता है आप उस चम्मच को, स्पून को उल्टा करके रख देते हो, करेक्ट। तो रैम मतलब स्पून हो गया, और हार्ड डिस्क मतलब वो पूरा वेसल हो गया जहाँ पे पूरा डेटा सेव। आप बोलते हो अगर आप सपोज नॉन वेज खा रहे हो तो आपको अगर सिर्फ रसा चाहिए तो आप नहीं नहीं इतना ही दो, तो आप बराबर जो जो चाहिए आपको निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको वर्ड चाहिए, आपने वर्ड पे क्लिक किया तो वो रैम में आ जाएगा। अगर आपने एक्सेल को क्लिक किया तो एक्सेल रैम में आ जाएगा। कोई फोटो ओपन किया तो फोटो रैम में आएगी। मतलब जो भी चीज आप ओपन करते हो मोबाइल में, कंप्यूटर में, वो सारा रैम में ओपन होता है। इसीलिए कंप्यूटर खरीदते वक्त, मोबाइल खरीदते वक्त जितना ज्यादा रैम आप खरीदोगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो कंप्यूटर या मोबाइल स्लो काम करेगा। बोलो अरे बहुत स्लो हो गया है, क्यों स्लो हो गया, कि कैपेसिटी बहुत कम है आपके रैम की, और आप बहुत सारी चीजें ओपन कर रहे हो, मल्टीटास्किंग। वो 10 ऐप ओपन कर दिया, आप 10 ऐप ओपन करोगे तो 10 ऐप को तो जगह लगेंगी, वो जगह कहाँ जाती है, रैम में रहती है। अब रैम आपके कम है और आपने 10 ऐप ओपन किए, तो एक ओपन करोगे तो वो धीरे 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 उसके हिसाब से ओपन होगा। इसीलिए जब भी आप कोई रैम या कंप्यूटर, सॉरी, मोबाइल या कंप्यूटर खरीदो तो देखो कि जितना ज्यादा रैम आप, रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, मोबाइल में तो नहीं कर सकते, कंप्यूटर में आप रैम एक बदल के दूसरा लगा सकते हो, बराबर। बट मोबाइल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली आजकल मोबाइल पे ही काम चलता है, तो जितना ज्यादा रैम उतनी स्पीड ज्यादा। ओके, तो ये हो गया रैम और हार्ड डिस्क का कॉम्बिनेशन। आपको बाजू में रोम दिख रहा है, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नाउ ये जो रोम होता है, ये रोम का यूज क्या है, रोम का यूज ये है कि जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो कंप्यूटर स्टार्ट करने को बूटिंग बोलते हैं हम लोग, स्टार्टिंग कंप्यूटर को बोलते हैं बूटिंग। तो जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है या बूट होता है तो डाटा पूरा कहाँ स्टोर होता है, रोम में। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करो तो वो वैसा ही प्रोग्राम रन होगा, उसमें कुछ अलग चीज नहीं होती है। जब भी स्टार्ट करो सेम प्रोग्राम रन होता है। तो जब ये रोम बनाते हैं तो जो इंजीनियर होता है जिसने वो रोम का प्रोग्राम लिखा होता है, वो उसमें इस चिप में वो प्रोग्राम डाल देता है।
तो कंप्यूटर स्टार्ट होने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो रोम से होती है। ठीक है, इसलिए रोम को बोलते हैं रीड ओनली। वो डाटा हम चेंज नहीं कर सकते, ये परमानेंट होता है। तो रोम का डाटा परमानेंट रहता है, लेकिन रैम में आप चेंज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग रैम टेम्पररी, या उसमें हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन रोम परमानेंट है, ये डाटा एक बार डाल दिया वही उसी तरह से वो चलेगा। तो ये रैम और रोम दोनों प्राइमरी है, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो रोम से आएगा और डाटा कहाँ जाएगा, रैम में जाएगा, इसलिए दोनों प्राइमरी। और जब आप सेव करोगे तो वो जाएगा हार्ड डिस्क में। ये हार्ड डिस्क का ये है सेक्शन, अगर आप निकालोगे हार्ड डिस्क तो ऐसे दिखती है। ठीक है, स्क्रू रहते हैं इसमें, ये निकालोगे। एक्चुअली करो मत, क्योंकि ये बहुत महंगी होती है, खराब हो गई तो ये डिसेक्शन करके देख सकते हैं। और ये बाकी के सारे पार्ट, सो दीज ऑल आर सेकेंडरी मेमोरी। ये है रैम और हार्ड डिस्क का डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बताया आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया था मैंने आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर को डायरेक्शन देते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर के बीच का माध्यम है। मतलब ये कि मुझे अगर कुछ कंप्यूटर से काम लेना है तो मैं बोलूंगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, लेकिन अभी फिलहाल में सिर्फ स्पीच रिकॉग्निशन है, मैं बोलता हूँ तो वो टाइप करता है, लेकिन मैं अगर कुछ बोलूंगा ऐसा करो तो वो नहीं कर पाता है। वाई? बिकॉज मेरी भाषा कंप्यूटर को नहीं समझती है। अब अगर मेरी भाषा कंप्यूटर को नहीं समझती है तो उसको समझाने के लिए मुझे एक थर्ड पर्सन लगेगा जो मेरी भाषा को ट्रांसलेट करे। तो वो कंप्यूटर तो हार्डवेयर है या मोबाइल तो हार्डवेयर है, तो उसको समझाएगा कौन? उसको समझाने वाला होता है सॉफ्टवेयर। तो उस सॉफ्टवेयर को जो समझाता है मेरी भाषा को, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको इंटरनेट स्टार्ट करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने अगर गूगल क्रोम ओपन किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है कि अरे इसको इंटरनेट स्टार्ट करना है ना, तो वो स्टार्ट कर देगा। या मुझे प्रिंट का कमांड दिया है मैंने, तो उसको लगता है वो प्रिंटर को बोलता है अरे इसको प्रिंट निकालना है, तो वो अपनी भाषा में मतलब 0-1 में काम करेगा। मैंने कुछ डेटा दिया, मैंने कुछ बोला, तो वो 0-1 में कन्वर्ट करके किसको देगा? तो प्रिंटर को देगा, और वो प्रिंटर क्या करेगा? मुझे प्रिंट निकाल के देगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपके मोबाइल में जो एंड्रॉइड है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई अगर पूछता है कि आपके पास मोबाइल है, हाउ, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इधर उधर नहीं देखने का। अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो एंड्रॉइड बोलो, अगर आपके पास एप्पल वाला है तो आप बोलो iOS, अगर आपके पास विंडोज वाला है तो आपको बोलो, माइक्रोसॉफ्ट वाला है तो विंडोज बोलो। 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम फिलहाल है। पहला वाला जो ये वाला दिखता है आपको वो है iOS, दूसरा विंडोज, और कंप्यूटर में लाइनेक्स रहता है, लेकिन मोबाइल में एंड्रॉइड लिखा होगा। एंड्रॉइड किसने बनाया? गूगल ने बनाया। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब 2 लोगों के बीच का माध्यम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि अगर हम होटल में जाते हैं और कुछ ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये मेन्यू है, मुझे ये चाहिए, तो जैसे आप कंप्यूटर को ये सब दोगे, है ना, या अगर आपने होटल में जाके बोला उस वेटर को कि यार मुझे ये सब खाना है, तो वो जाएगा कुक को बोलेगा कि भाई ये एक पर्सन आया है, उसको ये सारे मेन्यू में से ये 4 चीज़ें खानी है, तो वो कुक वो सब बनाता है और आपको ला के देता है। लाने वाला तो वेटर होता है, लेकिन किचन में बनाने वाला कौन होता है? कुक होता है। तो जब वो सारी चीज़ें बनाता है और आपको ला के देता है, आप खा के निकल जाते हो, आपको कुक दिखता नहीं है, बट आपको सिर्फ वेटर दिखता है जो आपको वो चीज़ें ला के देता है। तो होटल मतलब एक तरह का कंप्यूटर हो गया, वो कुक मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके लिए खाना बनाता है, और आप यूज़र हो। आपने क्या किया? ऑर्डर दिया, कुक ने वो ऑर्डर प्रोसेस किया और आपको ला के दिया, बराबर। तो हमारे घर में हमारी मम्मी होती है जो खाना बना के देती है। कल ही मदर्स डे सेलिब्रेट किया आपने, तो मम्मी मतलब हमारे लिए कौन हो गए? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। सो मदर इज अवर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक तरह का माध्यम, इंटरफेस, किसके बीच का? यूजर और कंप्यूटर के बीच का माध्यम, उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। और बूटिंग मैंने बताया, कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रिस्टार्ट करना, उसको बोलेंगे हम लोग बूटिंग। तो ये पूरा आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया जो मैंने अभी आपको बताया। अभी आप को अगर कुछ डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट,